देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के अंदर एक डिटेल्ड एसओपी इशू किया गया है। उसी के तहत हम जो है यात्रा को रिलीज़ करते हैं, जिसके अंदर आईएमडी की वेदर एडवाइजरी और ट्रैक्स की जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्री कंडीशन। उसके बाद ही यात्रा को रिलीज़ किया जाता है। और जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, जिस तरीके के वेदर की कंडीशंस थे, उस हिसाब से यात्रा को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। और ट्रैक्स की रेकी के बाद जो सामने आया कि पहलगाम एक्सिस पे कुछ रिपेयर वर्क्स की ज़रूरत है, जिसको बीआरओ की टीम अंजाम दे रही है। लेकिन बहरहाल जो हमारा बाल्टाल एक्सिस है, उससे यात्रा को रवाना किया जा रहा है। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दिन से बड़ी स्मूथ तरीके से यात्रा जो है वो चल रही है। और कुल मिलाकर के तकरीबन 4,22,000 लोगों ने दर्शन भी आज दोपहर 1 बजे तक किए हैं। और जो एमआरटीज़ की टीम्स हैं, हमारी जो हेल्थ की टीम्स हैं, सैनिटेशन की टीम्स हैं, हमारे कैंप कमांडर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी की जो कांस्टेंट सुपरविजन है वो यात्रा पर बनी है। सर, जिनके कश्मीर में जो है फिर से इनक्लेमेंट वेदर जो है वो आने वाला है, तो उसके लिए क्या एसओपीज़ पहले ही इशू किए गए हैं? देखिए, ज़रूर आईएमडी की वेदर एडवाइजरी 28 से आई है कि 28 से 31 कुछ एडवर्स वेदर स्पेल रहेगा और हैवी रेन्स के भी चांसेस हैं। तो उसके लिए भी जो हर रोज़ शाम को रिव्यू मीटिंग्स रहती हैं, जिसके अंदर सभी, जैसा मैंने बताया, कंसर्न्ड ऑफिसर्स शामिल रहते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके हिस्सा रहती है। उसके बाद ही एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जाता है ट्रैक की कंडीशन को देख करके और फोरकास्ट को देखते हुए, और उसी हिसाब से अगले दिन की जो है स्ट्रैटेजी तय की जाती है। तो बालताल रोड से जो है यातायात हो रहेगी, और अगर हम नुनवन की बात करें तो क्या अभी मेंटेनेंस में टाइम लगेगा? देखिए जी, अभी मेंटेनेंस चल रही है, बट वो भी वेदर पर डिपेंड करेगा कि अगर अगले आने वाले दिनों में फिर से बारिश होती है तो शायद मेंटेनेंस का वर्क थोड़ा स्पिल ओवर हो। और हर रोज़ डे टू डे बेसिस पर क्या प्रोग्रेस हमारी रह पाती है, क्योंकि वो एक लंबा स्ट्रेच है, जैसा कि हम जानते हैं, एक लंबा ट्रैक है। बालटाल का ट्रैक थोड़ा छोटा है, तो उस वजह से भी जो है मेंटेनेंस के कामों को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। उसके मद्देनज़र जो है जब ट्रैक की रेकी होने के बाद ही उसके ऊपर कुछ यात्रा रिलीज़ का फैसला लिया जाएगा। सर, जो यात्री नुनवन बेस कैंप में फंसे हुए थे, क्या उनको भी बालताल शिफ्ट किया जाएगा, या पहले ऐसी एडवाइजरी दी गई है कि जितने भी अब यात्री आएंगे वो सीधे बालताल चले जाएंगे? देखिए, नुनवान बेस कैंप पे जितने भी स्ट्रैंडेड थे उनको पहले ही यात्रा के लिए भेज दिया गया था। तो एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा पिलग्रिम नहीं है नुनवान में जिसको यात्रा के लिए जाना है। हाउएवर, जितना भी जम्मू से कॉन्वॉयज़ आ रहे हैं, ट्रेन से माध्यम से जो यात्री पहुंच रहे हैं पिछले 2 दिनों से, उन सभी को एडवाइजरी के तहत डायरेक्ट बालटाल कैंप ही भेजा जा रहा है, ताकि उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि अब सारा रूट जो है सिर्फ बालताल पर ही डिपेंड रहेगा, तो क्या एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की वहाँ पे आवश्यकता थी? क्या एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स? देखिए, ऐसा है कि जैसा हमने शुरू के कुछ दिनों में देखा था कि हमारे पास बहुत सारी संख्या में अनरजिस्टर्ड यात्रीज पहुंचे थे, और बालटाल बेस कैंप की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा करके 40-45,000 तक हम पहुंचे थे। और आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 15 से 20 हज़ार का ही तकरीबन बालटाल बेस कैंप पे डेली का लोड रहता है, जो कि हार्डली 50% है ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो यात्रा के अंदर भी जो है थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड इन दी नंबर ऑफ अराइवल्स देखा गया है पिछले कुछ दिनों में। तो एज ऑफ नाउ द बालटाल बेस कैंप इज सफिशेंटली उसकी इक्विप्ड है कि वो जितने भी इनकमिंग यात्रीज है उसके लोड को हैंडल कर सके। हाउएवर, आने वाले वक्त में अगर कुछ संख्या में बढ़ोतरी या कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। वाईसीटी में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। वाईसीटी सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। वाईसीटी, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।